हम अगर बॉम्ब फट गया एकदम, जैसे बॉम्ब फट जाता है। अखिलेश की आदत की जगह पर होते ना तो मुलायम सिंह की जगह निर्णय लेते और अपने विश्वास। पहले सोच लीजिए, अखिलेश जी की तरह निर्णय लेते कि मुलायम सिंह जी की तरह निर्णय लेते। नेताजी से सीखना चाहिए अखिलेश जी को। अभी अखिलेश जी अगर बतौर नेता अगर आप देखें, बेटे जो सीखे होंगे नहीं सीखे हैं ना। अगर बतौर नेता अखिलेश जो है अभी तक फेलियर नेता है। अरे भगवान के लिए रुक जाइए, मेरा सवाल सुन लीजिए। फॉर्च्यूनर पे झंडा लगा के, अरे फॉर्च्यूनर रोड पे आम आदमी को, अरे भगवान दास जी, भगवान के लिए मेरी बात आदमी को क्यों, भगवान दास जी भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। भगवान दास जी भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। भगवान दास जी भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। खांसी आ रही है। हमारा संगठन भाजपा समर्थक मंच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तभी मुस्कुरा रहे हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। मुस्कुरा रहो, मुस्कुराओ कि हम लखनऊ में हैं। राजभर कहते हैं कि अखिलेश जी ने सेना को निकाल दिया युद्ध में लड़ने के लिए और खुद घर में आराम करते रहे। वो तो सच कह रहे हैं, जनता भी जान। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि अखिलेश जी कभी मैदान में जा ही नहीं रहे। देश के प्रधानमंत्री भी आ गए प्रचार करने में। उत्तर प्रदेश में लगातार कई रैलियां किया और यहाँ तक कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे जिले में कई बार हेलीकॉप्टर उतरे। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपको तो हर विधानसभाओं में जा के मीटिंग करना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों का पसंदीदा और इकलौता पब्लिक शो कटिंग चाय। तो भैया ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर अखिलेश यादव 2 दिन में कुछ नहीं करते हैं, राजभर से बात नहीं करते हैं, तो दोस्ती खत्म, गठबंधन हजम। तो भैया समाजवादी पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं टिकता है? अगर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव का साथ छोड़ देते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ जाएगी? आज इन्हीं मुद्दों पर लोगों से बड़ी मजेदार बात करेंगे। सीरियस मत होइएगा क्योंकि प्रज्ञा के शो में मौज और नेतागिरी में चिंटू पिंटुओं की फौज की कोई कमी नहीं होती है। आप बहुत मुझे एकदम राजनीतिक विश्लेषक लग रहे हैं। मुझे लग रहा है एकदम जो टीवियों पर बैठते हैं ना डिबेट्स में, एकदम गंभीर मुद्रा में। बस चिल्लाइएगा नहीं है, हार्ट अटैक आ जाएगा यहाँ एक आध को, हमको ही आ जाएगा चिल्लम चिल्ली सुन के। आराम से बताइएगा। 2018 से हाँ। मैंने एक नारा दिया था, हाँ। राजभर एक धोखा है और लात मारो मौका है। 2018 से ये नारा दिया है। आप सपा के हैं क्या? नहीं, अच्छा, मैं सपा से नहीं हूँ। तो आप कहाँ से हैं? नारा दे रहे हैं तो पॉलिटिक्स में होंगे। बिल्कुल हैं, लेकिन किसी पार्टी से नहीं है। तो ऐसे कैसे बिना पार्टी के पॉलिटिक्स हो गई? अरे क्यों, लोग सामाजिक काम करते हैं और वैसे कई तरीके से काम कर, जरूरी नहीं राजनीति पार्टी में जाके ही आप काम अच्छा, करें। ये नारा जो आपने दिया राजभर धोखा है, तो ये क्यों लगे आपको कि राजभर धोखा है? जरा पास आ जाइए, क्योंकि कैमरा पास रखिएगा। बेसिकली तो आप ये समझ लीजिए कि राजभर की खुद की तो कोई जमीन है नहीं, ठीक है। बीजेपी की बैसाखी पे खड़े होकर के मंत्री बने, विधायक लाए, मंत्री बने। 2018 से लगातार हम ये बात बोलते रहे, अपनी ही पार्टी के नेताओं का, अपने ही पार्टी के लोगों का जो उनका भागीदारी मोर्चा था, उसके कई पदाधिकारियों तक का तो राजभर, मैं उनको एक बात और बोलता, भले उनका नाम राजभर हो लेकिन वो ऊपर से लेके और नीचे तक खाली खाली हैं। उन्होंने उनका भला नहीं कर पाया। बीजेपी की बैसाखी पर आए और बीजेपी की बैसाखी पे बैठ के सत्ता में आए, मंत्री बने और फिर बीजेपी को ही आंख दिखाने लगे। जब वहाँ नहीं बनी तो अब अखिलेश जी के पास चले गए, क्योंकि उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। संघर्ष किया है, एक मौका मिला, अवसर में आए और संघर्ष, और अखिलेश की वजह से लगता है राजभर जी का जनाधार नहीं है? नहीं है, लेकिन 6 सीटें तो जीत 6 सीटें वो राजभर स्वयं जीत के नहीं लाए हैं। जैसे वो चिल्लाते हैं ना कि हम 22% हैं, हम 20% है चैनल पे जाकर के, ऐसा कुछ है नहीं। कैसा है भैया? है बता तो रहे, राजभर एक धोखा है और लात मारो मौका। और अखिलेश जी ये जितनी जल्दी समझ जाएंगे ना उतना ही अच्छा अखिलेश जी के लिए रहेगा, अगर 2024 में कुछ करना चाहते हैं। और अगर रखेंगे, अगर आप अखिलेश जी की जगह होते तो क्या करते हैं? हम अगर बॉम्ब फट गया एकदम, जैसे बॉम्ब फट जाता है। अखिलेश की आदत की जगह पर होते ना तो मुलायम सिंह की जगह निर्णय लेते और अपने विश्वास। पहले सोच लीजिए, अखिलेश जी की तरह निर्णय लेते कि मुलायम सिंह जी की तरह निर्णय लेते। नेताजी से सीखना चाहिए अखिलेश जी को। अभी अखिलेश जी अगर बतौर नेता अगर आप देखें, बेटे जो सीखे होंगे। नहीं सीखे हैं ना। अगर बतौर नेता अखिलेश जो है अभी तक फेलियर नेता है। 2014 का इलेक्शन हारे,
पूर्ण पे जो उसके बाद क्या नाम 2017 का इलेक्शन हारे, 2019 का हारे, 2022 का हारे और 2021 का चुनाव तो जोड़ ही नहीं रहे पंचायत चुनाव। बतौर नेता अगर बात की जाएगी ना तो अखिलेश फेल है, क्योंकि अखिलेश जो बने हैं ना वो पिताजी की देन पे बने हैं, ना कि अपनी देन पे। क्या करते? टिकट का बंटवारा, 100 सीटें तो आपको ऐसे हम गिना दें जहाँ 300-400 से हारे, जो कैंडिडेट जीत रहा है उसका टिकट काट दिया गया रहा, तो टिकट भी स्वयं देंगे, प्रचार करने भी स्वयं जाएंगे और सब कुछ तय भी स्वयं करेंगे। आखिर टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क नहीं कर रहे हैं, वन मैन शो आर्मी चला रहे हैं, पार्टी नहीं चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं। और पार्टी चलाने के लिए लोग होने चाहिए। जैसे नेताजी के पास लोग थे, अमर सिंह थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे, क्या नाम शिवपाल थे, तो ऐसे लोग थे उनके पास। इनके पास कौन है? सिर्फ चापलूस करने वाले, भैया भैया करने वाले, उसके अलावा कोई है? आप बताइए। चलिए आपका नाम बताइएगा। हाँ जी, दीपक श्रीवास्तव। दीपक श्रीवास्तव जी, बताइए क्या काम करते हैं, पहले तो ये बताइए। हमारा संगठन भाजपा समर्थक मंच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तभी मुस्कुरा रहे हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। मुस्कुरा रहो, मुस्कुराओ कि हम लखनऊ में हैं। अगर राजभर अखिलेश जी के साथ छोड़ते हैं तो फिर अखिलेश का क्या होता है? देखा, अखिलेश यादव जो है हाँ जी। 2 पैर है उनके पास, एक पैर बिल्कुल खसक जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा जो है, लंगड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जितना पूर्वांचल में बहुत नुकसान, पूर्वांचल में राजभर समाज जो है अखिलेश यादव को जो समर्थन दिया था उसमें सीटें जीत करके आए, पश्चिम में एकदम फेल हो गए थे। भाजपा के हैं? हाँ, भाजपा नाम के। बताइएगा। संजय सिंह लखीमपुर से। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। संजय सिंह जी हैं, ये वो नेतागिरी मतलब नेता है। हमने कहा नेतागिरी में कमी नहीं है। हमको एक और बात का जवाब दीजिएगा कि अभी अगर राजभर छोड़ देते हैं अखिलेश जी का साथ तो अखिलेश जी का क्या होगा? अखिलेश अगर राजभर का साथ छोड़ देंगे तो अखिलेश कुछ उड़ सकते हैं। कुछ उठ सकते हैं। हाँ, लेकिन वो मतलब- अकेले टीम से नहीं उड़ सकते हैं। हाँ। टीम को अपने गठित करें और ईमानदारी लाएं, निष्पक्ष काम करना सीखें। नहीं रुकिए, अभी आपने कहा कि अगर राजभर साथ छोड़ देते हैं तो अखिलेश जी उठ सकते हैं। तो अभी तक उठे नहीं थे, बैठे हुए थे। तो तभी तो हार गए थे, तभी तो सरकार नहीं बना पाए। लेकिन राजभर तो अपनी 6 सीटें जीत गए। वो तो पूर्वांचल के नाम से वहाँ से ले आए ना, और कहीं से ले आए हो तो बताइए ना। जनाधार तो राजभर जी का रहे। नहीं, पूर्वांचल को वजह से लाए ना जनाधार। राजभर पश्चिम में क्यों नहीं लाए एक भी सीटें? पश्चिम में क्यों नहीं लाए? बात तो राजभर की हो रही है। तो राजभर की तो बात बता रहा हूँ ना। राजभर तो 6 लाए, पिछली बार 4 थे, बीजेपी में थे 4 लाए थे, अखिलेश जी के साथ 6 ले आए भैया। भाजपा के बैसाखी से लाए ना, अखिलेश के सरकार में मोहम्मद नोट जोड़ लिए। जो अखिलेश के साथ आकर भाजपा की बैसाखी कैसे हो गई? बैसाखी तो फिर सपा क्यों नहीं चाहिए? पहले जब भाजपा के साथ रहे ना, पहले तो भाजपा के साथ में रहे, भाजपा के साथ में उठे, तो फिर तो साथ छोड़ दिए ना भाजपा का। जब जिसके पास कुछ नहीं हो, सब कुछ बन जाए, तब साथ छोड़ना, उस थाली में खा के छेद करना हुआ। राजभर कहते हैं कि अखिलेश जी ने सेना को निकाल दिया युद्ध में लड़ने के लिए और खुद घर में आराम करते रहे। वो तो सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। जनता भी जान ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि अखिलेश जी कभी मैदान में जा ही नहीं रहे। वो आइन चुनाव के समय 2-3 महीना शायद पहले ही एक उन्होंने चेतना रथ निकाला या जो और रोड शो दिखाए। तो सदस्यता कर रहे हैं सारी अब सदस्यता कर सारे। रहे हैं। अच्छा, अब तो चुनाव हो चुका है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जनता कुछ नहीं कर सकती। उस समय जब सही समय पे तलवार लेकर कार्यकारिणी कमेटियां भंग कर दी अखिलेश जी ने, मतलब कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो जज्बा नहीं है ना। आप ये बताइए, प्रदेश अध्यक्ष वही हैं जो कभी बोलते नहीं, उनका कभी बयान नहीं आता। चूंकि प्रदेश का अध्यक्ष इतना तेज तर्रार होना चाहिए कि हर जिले में जा जाके उसको मीटिंग करना चाहिए और जनता को बात कर रहे हैं। नाम नरेश पटेल जी की बात कर रहे हैं। की बात कर रहा हूँ कि कभी सीधे साधे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। नहीं, सीधे साधे से राजनीति से नहीं मतलब है, राजनीति से नहीं मतलब है, सीधा साधा से राजनीति से नहीं मतलब है। जनता को जो है, जनता का रुझान किधर आ रहा है, जनता को कौन आकर्षित कर सकता है अपनी बातों से और अपनी बात समझा सकता है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए अखिलेश जी को। उन्हें राज्यसभा भेजना चाहिए जो उस तरह के बुजुर्ग हैं। आप सोच रहे हैं कि इन्होंने पार्टी में बड़ा समय खपाया है तो उन्हें राज्यसभा या एमएलसी बना देना चाहिए। लेकिन जनता के बीच में कुछ लोगों को ऐसे भेजना चाहिए जो हमारी बात को, हमारी योजनाओं को समझा सकें और वोट को आकर्षित कर सके, जनता को आकर्षित करके वोट कन्वर्ट करा सके। वो जज्बा नहीं, बात नहीं पहुंचा पा रहे जनता तक। क्या अभी तक नहीं पहुंचा पाए? नहीं पहुंच पाए मैडम, अभी भी नहीं पहुंचा पाए। अच्छा, अगर आप अखिलेश जी की जगह होते तो क्या करते बताइए? मैं एक जिले में कम से कम 10-10 मीटिंग करता। जिस तरह से बीजेपी के लोग जो है तमाम नुक्कड़ सभाएं, मंत्री इनके नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी आ गए प्रचार करने में।
उत्तर प्रदेश में लगातार कई रैलियां किया और यहाँ तक कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे जिले में कई बार हेलीकॉप्टर उतारे। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपको तो हर विधानसभाओं में जा के मीटिंग करना चाहिए था, आप उतनी मेहनत नहीं कर पाए। ज्यादा से ज्यादा में गए कि नहीं गए? ज्यादा से ज्यादा में नहीं जा पाए। जो रोड शो कर रहे थे उससे जनता बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ पाई। नहीं आ पाई। आपको क्या लगता है, पहले नाम बताइएगा, अपना नाम ही नहीं पूछ पा रहे थे सारे लोग। नाम बताइए, नाम बताइए। रामाशीष पटेल, रामाशीष पटेल, आजमगढ़। अच्छा पटेल जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि भाई अब समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं आप, पहले तो ये बताइएगा। अभी तो हाँ। लगता है कि 1-2 पंचवर्षीय बीजेपी रहेगी मतलब। हाँ। अभी 24 की बात कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा। हाँ, इसलिए कि अभी जनता के बीच में मन में बैठे हुए हैं कौन? जोगी मोदी। अच्छा। जोगी मोदी बैठे तो हैं, लेकिन राजभर का क्या होगा? वो तो 2 दिन का अल्टीमेटम दिए। राजभर तो अभी जो करना था कर लिया। हाँ, क्या कर लिए? दो भाग में बटा, इधर उधर जो लोग बीजेपी के साथ रह गए। गठबंधन काहे नहीं टिक पाता बाबूजी, ये बताओ हमको पहले। नहीं तो गठबंधन हम अखिलेश से किए थे। हाँ, तो कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी का के साथ कोई गठबंधन तो टिकना चाहिए। राहुल गांधी के साथ गठबंधन हुआ, नहीं टिक पाया। मायावती जी के साथ यानी बहन जी के साथ गठबंधन हुआ, नहीं टिक पाया। आस्था की बात है ना, आस्था की बात है। इस समय बीजेपी के यहाँ भी भक्ति आ गई। आस्था कैसे आ गया गठबंधन में? नहीं, लोग विश्वास कर रहे हैं जोगी मोदी पर। हाँ, अच्छा, कि अभी जो भी कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो कोरोना को उठा लीजिए, चाहे किसी भी चीज को उठाइए, महामारी को। अच्छा, राजभर का क्या लग रहा है? राजभर तो अब बढ़ गया। हाँ, कहाँ पे कमी आ रही? सपा में कमी कहाँ आ रही? कहाँ पे दिक्कत हो रही? नट कहाँ फंसा है, क्या लग रहा है? अब जब उनके मन में बैठा हुआ है कि जोगी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। 10 सीट जो है समाजवादी पार्टी आई, तो बीजेपी कहाँ है वहाँ, ये पहले बताइए। आजमगढ़ के हम सुन नहीं पाए बहुत। लेकिन देखिए, अभी लोग परेशान हैं, लोग सरकार से बेबस और लाचार हैं। आप तो एक आस्था। सुनिए, देश में मेरा नाम भगवान दास है। चोर, डकैत, लुटेरा श्रीलंका देश होने जा रहा है, बस इतने और कुछ नहीं। मैं आम जानता हूँ, आम जानता हूँ। यही भाजपा के गुंडे जानते हैं। आप चले जाइए फॉर्च्यूनर में झंडा लगा के लोगों को रोडों पर तंग कर रही है। ये मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा है, खाली अखिलेश यादव के दिखता था कि अखिलेश यादव ये है वो है। हमारी बात का जवाब दो। मायावती ये है वो है, लेकिन भाजपा के गुंडे। अरे भगवान के लिए रुक जाइए, मेरा सवाल सुन लीजिए। फॉर्च्यूनर पे झंडा लगा के, अरे फॉर्च्यूनर रोड पे आम आदमी को, अरे भगवान दास जी, भगवान के लिए मेरी बात आदमी को क्यों? भगवान दास जी, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। भगवान दास जी, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। भगवान दास जी, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। खांसी आ रही है। देखिए, यहाँ कोई किसान नहीं है, खाली आम। यहाँ कोई सब बेरोजगार हैं, सब। रुक जाइए, पहले ताली बजा दो, ताली बजा दो भैया। चिल्लाने का क्या जज्बा है आपके अंदर? बहुत एनर्जी है भैया। हमको खांसी आ गई। RLB स्कूल चले जाइए, हाँ। CMS अच्छा, राजभर का क्या? मेरी बात सुन। राजभर कहाँ जाएंगे बताइए? मेरी बात तो सुन लीजिए, जो मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात राजभर, आज हम यही पूछना है। CMS में पूछिए किसके बच्चे पढ़ते हैं RLB में। 6,000 रुपया, 6,000 रुपया एक बच्चे की फीस है, 8,000 फीस है, ठीक है। उस पे कोई नहीं बोलता, उस पर नहीं पूछती है। तो राजभर क्यों पूछती है भाई? राजभर तो बाहर है। आप भाजपा से पूछिए कि 6,000 गया कहाँ? ये 6,000 फीस लग कहाँ रहा है? सुन नहीं रहे। नहीं, आपने बोली, अपनी बात सुनिए। रुक जाओ भगवान दादी, भगवान के लिए सुन लो। हम ये सब कुछ पूछते हैं, लेकिन आज मुद्दा आम आदमी से पूछिए ना। वो जो हमारा यही काम है, खेत में काम करता है उससे पूछिए, जो रिक्शा चला रहा है उससे पूछिए। नहीं, जो रिक्शा चला उससे पूछिए, जो सफाई करता, सुनिए, सफाई कर्मी 8,000 पाता है, उसमें 2,000 रुपया काट दिया जाता है, उसको आप नहीं पूछ रही हैं। हम वो सब पूछते हैं। अरे हम सब खाली आप अखिलेश यादव, अखिलेश यादव राजभर, आप बीजेपी से पूछिए। सुनिए, फॉर्च्यूनर में लोग झंडा लगा अरे गुंडाई कर रहे हैं, आप हैं। नहीं दिखा रहे हैं। आम आदमी को मारे जाते हैं। हमसे ज्यादा कोई नहीं पूछता है, सुनिए, हम अकेले खड़े होकर पूछते हैं।